जगहित आपने खोरी कराऊं। संत रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम के सन्यासी यतिराज से दीक्षा लेकर सन्यास आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव ने उन्हें अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश दिया और कहा, वत्स, ये परम पवित्र मंत्र है। इसके निष्ठापूर्वक जप करने से साधु मोक्ष के अधिकारी होते हैं। श्री यतिराज ने चलते समय ये भी कहा, तात, ये मंत्र अधिकारी पात्र को ही दिया जाता है। इसका सस्वर उच्चारण मत करना। जिस किसी के कान में पड़ जाता है वो पापी हो या पुण्यात्मा, सभी पवित्र हो जाते हैं। गुरुदेव से विदा होकर रामानुजाचार्य अपनी कुटिया में आए, पर ये क्या? आज तो उनके मन में कल वाली शांति भी नहीं थी। मस्तिष्क में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने विचार किया, सारा संसार पाप की ज्वाला में जल रहा है। भगवान की सृष्टि में अमंगल नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो भी लोग पाप और बुरे कर्मों के कारण दुखी हैं। यदि इन्हें पाप से बचाया जाना संभव हो तो संसार में किसी को कष्ट क्यों हो? तभी गुरुदेव के वे शब्द याद आए, ये मंत्र जिसके कान में पड़ जाता है वही पवित्र हो जाता है। फिर यदि ऐसी शक्ति है इस मंत्र में, तो उन्होंने इसे सस्वर उच्चारण के लिए मना क्यों किया? सन्यासी को एकमात्र लोकहित की चिंता होती है। फिर ये मंत्र जिसमें लोकहित का सार छिपा है, उसमें बंधन क्यों लगाया गया? बहुत देर तक विचार मंथन चलता रहा। यदि गुरुदेव की आज्ञा मानता हूं तो अपने सन्यास धर्म और संसार को पाप से बचाने के कर्तव्य से गिरता हूं। अपनी हानि नहीं पर लोक हानि होती है। यदि गुरुदेव की बात नहीं मानता तो आज्ञा उल्लंघन का पाप लगता है। इस मानसिक संघर्ष में उन्हें नींद नहीं आई। 2/3 रात ऐसे ही अंतर्द्वंद्व में बीती। प्रातःकाल होने को आया तो एकाएक रामानुजाचार्य उठे और मकान की छत पर चढ़ गए और खड़े होकर जोर जोर से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय चिल्लाने लगे। आसपास के सभी लोगों की नींद टूट गई। लोग चौंक कर जाग बैठे। रामानुजाचार्य मंत्र भी चिल्लाते जाते थे और ये भी समझाते जाते थे कि भाइयों, जो भी इस मंत्र का निष्ठापूर्वक जप करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक दूसरे शिष्य को भेजकर गुरु यतिराज ने रामानुज को अपने पास बुलाया। रामानुज अपराधी की भांति गुरुदेव के समीप जा खड़े हुए। रात भर नींद न आने के कारण उनकी आंखें सूज रही थीं। नाराज स्वर में गुरुदेव ने पूछा, रामानुज, तुझसे मना किया था ना, यह मंत्र किसी के कान में नहीं पड़ना चाहिए, और तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। कैसे किया? देव, रामानुजाचार्य ने विनम्र वाणी में कहा, आपकी आज्ञा का पालन न करने से मुझे महापातक लगेगा, ये मैं जानता हूं, किंतु भगवान के इस सुंदर संसार को पापी और दुखी नहीं देखा जाता। यदि इस मंत्र से सबका उद्धार हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? मुझे जो यातना मिलेगी वो सब सह लूंगा, पर संसार का तो कल्याण हो जाएगा। यतिराज अपने शिष्य की इस लोक मंगल की निष्ठा से गदगद हो उठे। रामानुज को छाती से लगाकर उन्होंने कहा, रामानुज, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। तू निश्चित ही एक दिन सारे संसार को प्रकाश देगा। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।